सकल बहती हुई मां नर्मदा, जिसके कंकड़ कंकड़ साक्षात शंकर हैं, साक्षात महादेव हैं। हम लोग जहां पर प्रतिदिन जाते हैं ये जिलहरी घाट में, वहां पर तो नीचे बड़े पत्थर हैं। तो आज हम अब स्नान लगभग रोज ही कर ले रहे हैं। तो आज हम जब स्नान कर रहे थे तो एक जगह पर बड़े खूब सारे, तो हमने कहा जरा हाथ डालकर देखा तो जाए क्या आता है। तो वहां पर तो कई लोग सिक्का डालते हैं, कई नरियल डालते। तो पहले तो सिक्का आया, फिर नरियल आया। हमने कहा महादेव आप मिलोगे कि नहीं। जब निकाले 2 4 10 पत्थर तो एक आध ऐसा मिला शिव आकृति का। फिर और जरा, क्योंकि बड़ा गहरा है यहाँ पर, और जरा आगे गए तो फिर नीचे हाथ डाला तो फिर एक आध आया। हमने कहा वाह प्रभु, इसका मतलब ये बात तो सत्य है कि नर्मदा का कंकड़ कंकड़ साक्षात शंकर है। और इतना इतना चमक था उस पत्थर में, इतना तेज था उन पत्थरों के अंदर, क्योंकि नर्मदा के अंदर जो पत्थर है वो साधारण नहीं है। या यूं विचार करना चाहिए कि जब हम नर्मदा जी में स्नान करते ना, तो ऊपर से तो मां नर्मदा हमें गोद में लेते ही, नीचे से देवादिदेव महादेव के गोद में भी हम रहते। और कहीं ना कहीं एक भाव आज मुझे आया कि जैसे बाबा पर बेलपत्री चढ़ाते हैं, किंतु जब हम नर्मदा की गोद में डुबकी लगाते, स्नान करते, तो हम कहीं ना कहीं महादेव के ऊपर हम अपने आप को ही अर्पित कर देते। हे महादेव, लोग बेलपत्री चढ़ाते हैं, दूध दही घी शक्कर शहद चढ़ाते हैं, किंतु जब हम नर्मदा जी में स्नान करते तो मानो अपने आप को ही आपके ऊपर चढ़ा देते। किंतु वहां स्नान मर्यादा पूर्वक हो तब। यहां तक लिखा है कि आज या कभी भी जब भी आप स्नान करने जाएं तो मां नर्मदा के तट पर कमर तक या गले तक डूबकर, और आप प्रतिदिन जो भी पाठ करते हैं, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे जो भी पाठ आप करते हैं, राम नाम की माला हो, एक जरूर माला करके आया करिए नर्मदा जल के अंदर जब स्नान करें। जब भी आप स्नान करने के लिए जाएं, बड़ा सिद्ध हो जाता है वो मंत्र, वो नाम, वो जाप। आज हमने देखा कई संत लोग नर्मदा जी में गले तक डूबकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। हमने कहा महाराज क्यों डूबकर क्यों कर रहे? बोले महाराज इसके अंदर डूबकर किया गया एक हनुमान चालीसा का पाठ हजारों हजार हनुमान चालीसा के पाठ के बराबर है। हमने कहा वाह प्रभु। तो ऐसी अद्भुत मां रेवा, मां नर्मदा, जिसका तट हम सबको प्राप्त हो रहा है, और इस तट को प्राप्त हुए आज 5 दिन हो गए। तो देखिए जो अन्य क्षेत्र चल रहा है यहाँ पर या वहां पर भी, तो ये भी ठाकुर जी की, ये भी बाबा की मर्जी से ही प्रारंभ हो गया, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ होगा। हमने कहा बस मां नर्मदा को कथा सुना देंगे, मन में भाव था, किंतु ये यज्ञ बढ़ता जा रहा, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और अब ये जब प्रारंभ किया था कि भाई सबको भोजन कराएंगे, तो मन में ये कहीं हमने सुना नहीं था, क्योंकि अब कथाओं में लगभग शहर से बाहर ही रहते हैं। तो अब जब शहर से बाहर रहते हैं तो नर्मदा जी की महिमा सुनी तो थी, किंतु उतनी नहीं पता थी। पुराणों इत्यादि में जो पढ़ा है, जो लिखा था उसको पढ़ लेते थे, सुन लेते। किंतु अब ये कहीं ना कहीं नर्मदा के तट पर अन्य क्षेत्र अभी का नहीं है, अनादि कालों से चला रहा है। लोग यहाँ पर आकर नर्मदा के तट पर अन्य क्षेत्र लगवाते, अन्नपूर्णा का स्थान देते। क्यों? इस तट पर यदि आपके द्वारा किसी एक भूखे व्यक्ति ने भोजन प्राप्त कर लिया, तो काशी संगीता में लिखा है कि मां अन्नपूर्णा उसके 21 पीढ़ियों को कभी भूखा नहीं रहने देती। किसको? बोले जो नर्मदा के तट पर किसी एक को भोजन करा देता। तो जब हमने ये शुरू करवाया था तो हमारा ऐसा कोई भाव नहीं था। जब हमने आज पढ़ा, हमने कहा वाह प्रभु, ये आप ही करवा रहे हो, क्योंकि जीव मात्र की तो सामर्थ्य नहीं है भाई। घर पर यदि 4 लोगों का भोजन बनाए, 4 से 6 आ जाते हैं, तो फिर कैसा लगता कि भैया पहले बता देना था आने से पहले। किंतु यहाँ पर मां नर्मदा की कृपा से सुंदर अन्न क्षेत्र चल रहा है, अन्नपूर्णा भंडारे चल रहे हैं, सब वही करवा रहे हैं। करन करावन आप ही आप, कुछ भी नहीं मानव के हाथ। यदि आप अभिमान कर लें कि भैया हम बहुत कथा सुनने वाले, या हम अभिमान कर लें कि भैया हम बहुत बड़े वक्ता, उसी समय बस पतन हो जाएगा। क्या व्यक्ति करतेपन का जिस दिन अभिमान आ जाता है, बिल्कुल अभिमान किसी भी बात का नहीं। अरे करन करावन आप ही आप, कुछ भी नहीं मानव के हाथ।
हम भी कथा बोल रहे हैं, कथा बोलते बोलते बाबा कुछ ऐसा एक आध गले का तंतु ऊपर नीचे कर दें, अभी आवाज शांत हो जाएगी। फिर आप लोग रोज कथा सुनने आ पा रहे हो, घर पर कोई समस्या आ जाए ना आ पाओ, फिर भाई देखो जीवन जब हमारा बढ़िया से चलता रहता ना, तब उनकी कृपा का अनुभव नहीं होता। कृपा का अनुभव क्या हो, कब होता है, जब शरीर का एक छोटा सा अंग भी यदि फ्रैक्चर हो जाता है, तब लगता है राम राम अभी तक स्वस्थ थे, यही कितनी बड़ी कृपा है। इसी कारण प्रातः काल उठकर ठाकुर जी का हो चाहे महादेव का हो, धन्यवाद किया करिएगा। प्रभु सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि शरीर स्वस्थ है। क्या सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। पहला सुख क्या कहा गया, निरोगी काया। यदि आपको कोई रोग नहीं है, आप खूब नर्मदा स्नान करते हो, खूब रुद्राभिषेक करते हो, खूब भगवान शिव जी की कथा सुनते हो, समझ जाना भैया इससे बढ़िया सुख और इससे ज्यादा सुख दुनिया में कहीं है ही नहीं। क्या श्रीमद् भागवत में सांख्य शास्त्र में भगवान कपिल ने मां देवहूति को कहा, मैया अत्रैव स्वर्गा नरका, यही स्वर्ग नरक है। तो कहा है, बोले इस समय पर मां नर्मदा का तट, गौरी घाट, भक्ति धाम आश्रम समझ लो स्वर्ग है। और यहां से जैसे ही अपने घर गए, बस महाराज फिर तो चक्करों में पड़ ही जाते हो। इसी कारण समझिएगा भगवान की कृपा हर पल हमारे ऊपर है, हर पल है। आप इसका अनुभव करिए। आप जो बोल भी पा रहे हैं ना, वो भी उनकी कृपा से निकल रहा है, जो कर पा रहे हैं। इसी कारण शास्त्र कह रहे हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को अपने पुण्य बढ़ाते रहना चाहिए।